हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर असिस्टेंट का पेपर जो आज ही मॉर्निंग शिफ्ट में हेल्ड हुआ था और जिसका जो पोस्ट कोड था वो 785 था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। थर्ड क्वेश्चन से जीके स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम जीके सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कितना प्रतिशत परियोजना सहायता प्रदान करती है। दोस्तों ये करती है 85%। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। किसान स्वरोजगार योजना के तहत 85% सहायता प्रदान करती है सरकार किसानों को। और ये जो योजना थी दोस्तों ये 2014 में शुरू हुई थी। अगला जो प्रश्न है, दूध गंगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन एचपी इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम निम्न में से किसके सहयोग के साथ लॉन्च की गई है। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम है ये नाबार्ड के सहयोग से लॉन्च करी गई है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नाबार्ड जो है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला जो प्रश्न है, हाउ मैनी विलेज हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम। हिमाचल प्रदेश में मॉडल इको विलेज स्कीम के अंतर्गत कितने गांव की पहचान की गई है। तो दोस्तों ये की गई है 15 गांव की पहचान, लेकिन इधर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 11 जिलों के 15 गांव को चिन्हित किया गया है मॉडल इको विलेज के रूप में। और दोस्तों जो लाहौल स्पीति ज़िला है उसके एक भी गांव को नहीं लिया गया है। तो दोस्तों इसमें जब आंसर की आएगी तो देख लेना आंसर क्या रहेगा, इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लेबर कोर्ट आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर श्रम न्यायालय स्थापित है। तो दोस्तों श्रम न्यायालय जो है वो है शिमला में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। श्रम न्यायालय है शिमला में। अगला प्रश्न है, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट विल बी। तो रेणुका जी बांध परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता होगी। तो दोस्तों जो रेणुका जी बांध परियोजना है इसकी जो क्षमता है वो है 40 मेगावाट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 40 मेगावाट। और दोस्तों ये जो है रेणुका जी परियोजना जो है ये सिरमौर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है, द मिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन एचपी इज़ टू अचीव 100% ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में विद्युत वाहन नीति के तहत 100% विद्युत वाहन परिवर्तन का लक्ष्य किस वर्ष तक पाने का रखा गया है। तो दोस्तों ये रखा गया है 2030 तक। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुम्मा एंड दरंग एरियाज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर फेमस फॉर विच मिनरल। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गुम्मा और दरंग क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध हैं पहाड़ी नमक यानी कि रॉक सॉल्ट के लिए। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, रॉक सॉल्ट। अगला प्रश्न है, द वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना इज। यमुना नदी का वैदिक नाम है। तो दोस्तों यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पुरुषनी जो है वो रावी का है, अस्किनी जो है वो चिनाब का है, जो अर्जकिया है यह ब्यास का है। अगला जो प्रश्न है, मंडी प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। मंडी राजसी राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों मंडी राजसी राज्य की स्थापना भावसेन के द्वारा करी गई थी। और जो मंडी शहर है उसकी जो स्थापना थी वो अजबर सेन ने करी थी। वीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना करी थी। अगला जो प्रश्न है, गुरु नानक देव विजिटेड एचपी इन विच ईयर। गुरु नानक देव हिमाचल प्रदेश जो गुरु नानक देव थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश की यात्रा किस वर्ष की थी। तो ये की थी दोस्तों 1514 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन ए जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1514 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड घमंड चंद ऑफ कांगड़ा एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब एंड द हिल्स बिटवीन द सतलुज एंड रावी। तो दोस्तों जो कांगड़ा का घमंड चंद था उसको जलंधर का दोआब जो नियुक्त किया था वो किया था अहमद शाह अब्दाली ने। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुरानी ने नियुक्त किया था 1759 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, धारबेड़ी और द्रुंडू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का नृत्य है। धारबेड़ी और जो द्रुंडू हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के लोक नृत्य हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कुल्लू।
अगला प्रश्न है डल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो डल मेला जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जहाँ पर डल लेक है। अगला जो प्रश्न है भीमा काली टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो दोस्तों भीमा काली मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के सरहन में है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सरहन में है भीमा काली मंदिर। अगले जो प्रश्न है दोस्तों ये रीजनिंग से है, इनको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप कर लेना, 3-4 क्वेश्चन हैं ये। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है करंट से विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन ऑन वर्ल्ड बुक डे। तो दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड बुक डे है वो कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक डे। और दोस्तों बता दूं ये जो माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन है ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। अगला जो प्रश्न है US प्रेसिडेंट रिसेंटली हॉल्टेड फंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में निम्न में से किसकी अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों ये लगा दी थी WHO की, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ये कोरोना से संबंधित मामले पर रोक लगा दी थी WHO की फंडिंग पर। अगला जो प्रश्न है कैटरीना साकेरो पाउलो को हाल ही में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुना गया है। तो दोस्तों जो कैटरीना साकेलारो पाउलो जो हैं ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है एलोकेशन फॉर द भारत नेट प्रोग्राम फॉर 2021 इज। तो दोस्तों 2020-21 के भारत नेट प्रोग्राम के लिए आवंटित राशि है दोस्तों ये है 6000 करोड़ रुपए, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, 6000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है विच कंट्री रिसेंटली एबोलिश्ड द प्रिवेलेंट कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ फ्लॉगिंग। दोस्तों जो सऊदी अरब है उस सऊदी अरब ने देश जो कोड़े मारने की प्रचलित सज़ा है उसको प्रतिबंधित कर दिया है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट विच प्लेस। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 563 BC में। अगला जो प्रश्न है द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वाज। तो सुप्रसिद्ध पार्थी राजा थे, तो दोस्तों वो थे गोंडीफेरस, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, गोंडीफेरस जो थे वो प्रसिद्ध पार्थियन राजा थे, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया वाज। लोधी साम्राज्य का भारत में संस्थापक था। तो दोस्तों लोधी साम्राज्य का जो भारत में संस्थापक था वो था बहलोल लोधी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी साम्राज्य की स्थापना करी थी और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। अगला जो प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस फ्रेंच एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु 4th एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली उस समय गवर्नर जनरल था बंगाल का। अगला जो प्रश्न है मूल नायक वाज द वर्क ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो दोस्तों मूल नायक या फिर मुख्य नायक जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की कृति है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है हेले कॉमेट रीअपीयर्स आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। तो दोस्तों जो हेले धूमकेतु है वो कितने वर्षों के बाद पुनः प्रकट होता है, तो ये प्रकट होता है 76 ईयर के बाद, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों लास्ट टाइम ये 1986 में देखा गया था, तो अब अगली बार जो देखा जाएगा ये 2062 में देखा जाएगा। अगला जो प्रश्न है विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो दोस्तों इनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बाकी जो हैं ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगला प्रश्न है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज। समुद्र जल की औसत लवणता है। तो दोस्तों समुद्री वाटर की जो औसत लवणता है वो है 35, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा।
भारत की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों पश्चिम की ओर जो बहती हैं जैसे नर्मदा और तापी नदियां, और पूर्व की ओर बहने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अगला जो प्रश्न है, रिट्रीटिंग मानसून कॉज रेनफॉल इन विच इंडियन स्टेट। दोस्तों रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु राज्य में, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो दोस्तों ये हैं नॉन जस्टिसेबल, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ननाई-केतर। अगला जो प्रश्न है, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 280 आर्टिकल के तहत, 280 अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है, बीच इज ए परमानेंट बॉडी, निम्न में से कौन सी एक स्थायी संस्था है। तो दोस्तों राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो दोस्तों जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, वो एक डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। और जैसे वेल्थ टैक्स जो है वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। अगला जो प्रश्न है वो है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस इज। पृथ्वी सतह के लिए प्लाइन वेग का मान है। दोस्तों प्लाइन वेग का जो मान है पृथ्वी की सतह के लिए वो है 11.2 किलोमीटर, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों चंद्रमा पर यह 2.3 है। प्लाइन वेग बेवेग होता है दोस्तों, जिसके कारण जिस स्पीड से अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु पृथ्वी के बाहर फेंकी जाएगी तो वो वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। अगला जो प्रश्न है, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो समुद्री जल को लवणीकृत करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उसके लिए किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उत्क्रम परासरण। अगला जो प्रश्न है, विच इज आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर, निम्न में से किसे प्रतिपी शर्करा से भी जाना जाता है। दोस्तों सुक्रोज को प्रतिपी शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, आपको एंटोनिम बताना है, यूफोनियस का आपको एंटोनिम बताना है। दोस्तों यूफोनियस का जो अर्थ होता है वो होता है श्रुति मधुर, यानी कि ऐसे मनमोहक, यानी कि जो सुरीली आवाज़, तो जैसे म्यूजिकल जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों स्ट्रिडेंट तो ये कठोर और सख्त होता है, लेकिन लेथर्जी सुस्त, ऐसे ये जो है लेथर्जी जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपने, इक्वल इन रैंक मेरिट और क्वालिटी इज। तो दोस्तों इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा पीर, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पीर जो है इसका सही सिनोनिम वन वर्ड हो जाएगा। पीर का अर्थ होता है समकक्ष। अगला प्रश्न है, एवरीथिंग ही टोल्ड मी आई डैश डैश बिफोर, तो इसके स्थान पर हैड हर्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आपको बताना है अब इडियम का मीनिंग, तो ए पाइप ड्रीम का इडियम आपको बताना है दोस्तों। तो ए पाइप ड्रीम का अर्थ होता है ऐसा कुछ सोचना, मतलब जो पॉसिबल ना हो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विनायक का आपको संधि विच्छेद बताना है। दोस्तों विनायक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विनय प्लस आक, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, और इसमें यादी संधि है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। दोस्तों पूर्व जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, चीख का आपको बहुवचन बताना है। दोस्तों चीख का जो बहुवचन होगा वो होगा चीखें, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अब आपको चूड़ी का विशेषण बताना है। दोस्तों चूड़ी का जो विशेषण होगा वो होगा चूड़ीदार। दोस्तों चूड़ीदार होगा या फिर चूड़ीनुमा होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। अगर आप श्योर हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों ये जो पेपर था इसका जो जीके सेक्शन है वो सॉल्व हुआ है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।